टेक्नोलॉजी एंड वुमेन लेबर। यहाँ हम जो है ना पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी में वुमेन रोल का। पाकिस्तान में जो है वो 48.3% जो है ना वुमेन रहती हैं। टोटल पाकिस्तान की जो बॉडी है ना वो 22 बिलियन है। 22 बिलियन में से 48.3% जो है ना वो फीमेल का है, और जो 151.7% जो है ना वो मेल रहते हैं। अब फिर इसमें से बात कर रहे हैं कि जो 48.3% में जो फीमेल है ना वो उनकी तो टोटल पॉपुलेशन में से जो मोबाइल चलाती है ना वो 52% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 22% बनता है। 24 बिलियन फीमेल जो है ना वो मोबाइल यूज़र हैं पाकिस्तान में। और मेल की बात करें तो मेल जो है ना वो 43% बन जाते हैं। 222 मिलियन में से 52 मिलियन मेल के मोबाइल चलाने की शरत जो है ना वो ज़्यादा है। वुमेन को क्यों कम है और वुमेन को हमें क्या करना चाहिए, ये इस पूरे आर्टिकल में बताया गया। अब इसकी बात करें कि हमें क्या अब इसकी वजह क्या हो सकती है। वो कह रहे हैं जेंडर गैप है। इससे जाहिर होता है कि जेंडर गैप है। 49% से लेस है। 49% से मतलब 48.3% जो फीमेल की आबादी है ना टोटल पाकिस्तान की, उसमें से उनमें सम स्टडी भी नहीं हो सकती। और नियरली 6 इन 10 वुमेन में से जो है ना उनको फेस करना पड़ता है रिस्ट्रिक्शन का इन यूजिंग इंटरनेट यूज़ करने की रिस्ट्रिक्शन का। लार्जली जेंडर डिजिटल डिवाइड डिवीजन जो है ना ये जेंडर डिजिटल डिवीजन में करता है। ये वुमेन डिस्क्रिमिनेशन का एक और पॉइंट ऑफ व्यू डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन में। अब हम इनसे बता रहे हैं कि वुमेन जो है ना ये इस तरह से बच सकती हैं कि वो मार्केट में नहीं जाएंगी जहाँ वर्क प्लेस पे जाना पड़ता है उनको और हरास्ट होती हैं, तो वो घर से काम कर सकते हैं। उनको जाना ही नहीं पड़ेगा घर से बाहर, तो वो हरास ही नहीं होंगी, सेफ़ भी हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि वो यहाँ से इनोवेटिव भी ले सकते हैं, वो पढ़ भी सकती हैं अपना घर बैठे बैठे। वरना उनको अगर लर्निंग फेज पे जाना पड़ता वो भी प्लेस में जाना, वहाँ भी उनके साथ खतरे हो सकते हैं, जाते आने जाने में भी। तो वो यही कहना इस पूरे आर्टिकल में यही कहना जा रहा है कि इंटरनेट की उनको पाबंदी नहीं होनी चाहिए और ना उनको कोशिश देनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए वुमेन के साथ। ये सिर्फ एक ब्रिज है वुमेन डिजिटल डिवीजन में ना। अब वो कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केट में वो यही कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, लेबर सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में जो है ना जस्ट फ्यू के तौर पर ना उनको थोड़ी सी जेंडर गैप रह जाता है। उसके बाद जो है ना हर चीज़ में जो है ना एजुकेशन, हेल्थ, लेबर, फाइनेंस, मार्केट हर जगह पे जो डिजिटल डेवलपमेंट हो रही है। अब डिजिटल उनको पास रिस्ट्रिक्शन होंगी फुल्ली 50 मेल की निस्बत 24 मिलियन वुमेन और कहाँ 52 मिलियन मेल जो है उनमें से। तो अगर उनको नहीं दिया जाए तो वो इससे पीछे रह जाएंगी। अगर वो पीछे रह जाएंगी तो फिर उनके साथ तशद्दुद और वायलेंस इंक्रीज़ हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अगली बात बताई गई है कि ना इस तरह से उनके पास एक और नया मौका भी मिल सकता है कि वो अपनी अर्न कर सके नया मौके के साथ। अब यूएनए की जो 2016 की जो रिकॉग्नाइज इंटरनेट और एक्सेस के बारे में थी रिपोर्ट, उसमें कहता है कि ये ह्यूमन का राइट है कि वो अपनी इंजॉयमेंट को अपनी ह्यूमन राइट को इंजॉय करे, और ये हर किसी के पास होना चाहिए। ये सोशल इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल राइट के साथ साथ ये भी राइट होना चाहिए कि वो अपनी इंजॉयमेंट के साथ करो, और ये वुमेन को भी मिलना चाहिए। सिर्फ मेन के साथ रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है जो यहाँ पे इन्होंने की है ना, यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ना, जो इन्होंने मेंशन किया, ये गलत बात है। और इस तरह से हमें वुमेन को एम्पावर भी कर सकते हैं। इंटरनेट जो है ना वो आराम से हर चीज़ को बढ़ा रहा है, बेशक ये लिवरेज भी है और ये करेक्टली भी है। लोग अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं और फ्रीडमली वो इंटरनेट पे कुछ भी मेम बना के या कुछ भी करके अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी जाहिर करते हैं। आगे इसके साथ ही हमने सेंसरशिप के बारे में, इससे ऊपर वाला टॉपिक है ना वो सेंसरशिप के बारे में, उसको भी इंजॉय करते हैं। अब ये यह बता रहे हैं कि जो लेबर मार्केट है ना वुमेन जो है ना सिग्निफिकेंट करीब बहुत वुमेन जो है ना वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जो है ना अपॉर्चुनिटी में वुमेन मेल की निस्बत बहुत ही अफसोसनाक हद तक कम है।
WEF की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना, वो कंसिस्ट करती है कि पाकिस्तान जो है ना वो लोएस्ट सब इंडेक्स में आ जाता है, सबसे नीचे में आ जाता है फैक्टर में, जहाँ सर्वल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे ना बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल सोशल इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लेवल पे बेस पर ना वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, और इसके साथ वो नीचे लेवल पर आ जाता है। इसके बाद जो मेन कंट्रीब्यूशन द हाई रिप्रोडक्टिव, इसके अलावा इसका जो एक और वजह है ना, वुमेन को रिस्ट्रिक्शन दी जा रही है कि वो उनका रिप्रोडक्टिव है, जब वो रिप्रोडक्टिव में प्रेगनेंस होती हैं तो वो उनको टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्शन हो जाती है उनकी मोबिलिटी पे, फिर उनको सेफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलती, हाउस पब्लिक स्पेस भी उनकी अच्छी नहीं होती, और वर्क स्पेस पे भी उनको नहीं जाना पड़ता। लिंक बैक वुमेन जो है ना रोल केयर टेकर के तौर पर इस्तेमाल करते, बिलोंगिंग था हाउस होल्ड के वर्क काम करती है, और उसको उसकी कोई सैलरी भी नहीं मिलती, और वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होती, डिपेंडेंट की जाती है। जो रिसर्च कई 2 दहाइयों से जो हमने रिसर्च को गैदर किया, और हमने रिसर्च किया पाकिस्तानी वुमेन पर, पाकिस्तानी वुमेन का जो है ना वो मैनर बैकग्राउंड रिपेक्ट हाई जो है ना वो हमें मॉनिटर करना चाहिए, और ना उनको मोबिलिटी बियॉन्ड द होम से दूर उनको काम करना पड़ता है, तो वो हाउस में आने जाने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे लोग उनको सेफ़ नहीं रहते। जैसे कि पिछले साल जो होता, एक वुमेन के साथ जब वो लाहौर हाईवे पे मोटरवे पे जा रही थी, उसके साथ हरासमेंट हो गई, मतलब सफ़र में भी होते थे, ट्रांसफ़र में, और हाउस होल्ड में उनके साथ तशद्दुद होता है, और वर्क प्लेस पर भी अभी सोशल रिपोर्ट आई हुई थी डॉन न्यूज़ की पिछले दिनों, वो भी बता रहा था कि वर्क प्लेस पे उनके साथ हरासमेंट होता है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे जो भी हो, वो वुमेन के साथ हरासमेंट पाकिस्तान में होती है। और ये कौन कर रही थी? अमेरिका की कंपनी कर रही थी, USA की कंपनी कर रही थी। एट दिस फैक्टर जो है ना, सर्वली एबिलिटी जो है ना, उनको डिज़ायर आउटसाइड द होम उनको रह जाती हैं, वो बिल्कुल भी रह जाती हैं। और डिजिटल टेक्नोलॉजी हेल्प जो है ना, अब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने उनको हेल्प कर सकते हैं, इन कंस्ट्रेंट को दूर कर सकते, कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट नहीं, इन लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, उन लिमिटेशन को दूर कर सकते हैं। किस तरह से दूर कर सकते हैं? अब पाकिस्तान में जो फ्री लांसर है ना, टोटल फ्री लांसर पाकिस्तान से जो कर रहे हैं वो 2 मिलियन पीपल फ्री लांसिंग का काम कर रहे हैं, जबकि यूज़ जो मोबाइल कर रहे हैं वो 52 बिलियन मेल कर रहे हैं, और 24 मिलियन जो है ना वो मेल कर रहे हैं, फीमेल कर रही हैं। अब इन दोनों को मिलाएं तो ये 76 मिलियन बन जाता है। 76 मिलियन मतलब 220 में से 76 मिलियन सिर्फ पाकिस्तानी जो है ना वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और उसमें 76 में से सिर्फ 2 मिलियन जो है ना वो इंटरनेट का फ़ायदा उठा के काम कर रहे हैं, आउटसाइड द काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं, और इसमें अप स्किल उनके स्किल भी वूमन, और इसमें ना वुमेन को स्किल भी और कोविड के दरमियान बहुत सारी उन्होंने ऑनलाइन उनको प्रोवाइड तो किए कि वो अप स्किल हो, अपने आप को प्लेटफॉर्म भी, जैसे कोर्स या प्लेटफॉर्म है, इसको इन्होंने कहा कि वो बढ़े और अपना काम करे, ये भी मदद कर रही है। फिर इम्प्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी विद नॉट ओनली मूवमेंट टू रिमोट बट आल्सो गेन एक्सेस टू इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग जॉब, वो ना सिर्फ उनको रिमोट काम करने के लिए प्रोवाइड करते बल्कि उनको अच्छी स्किल भी देते हैं इंटरनेशनल काम करने के लिए, अपनी स्किल अपग्रेड करने के लिए। जैसे कि आप अपनी स्किल अपग्रेड करने के लिए बहुत सारी फ्री वुमेन के लिए करिए, फेसबुक ने ग्रुप खोला हुआ है वुमेन ऑफ डाइवर्सिटी वर्क्स पे, एंड इस वुमेन को एम्पावर कर रहा है, और चाहे वो इसके लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लो इनकम हो, अनलिटरेट हो, जो भी, वो हर किसी वुमेन को मदद कर रहे हैं कि वो अपनी वुमेन अपने आप को अपस्किल करे और आगे बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी में अपना राइट लें। पढ़ी लिखी वुमेन का मतलब है कि उसके पास हक है, और उसके पास चॉइस है कि वो अपनी मर्ज़ी से जितने चाहे अपनी मर्ज़ी से अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वुमेन, सोशली जस्टिसफुल, और वो उसके पास बात करने का हक भी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो सकती है, सोशल जस्टिस भी वो अपना मज़ा कर सकती है, और कलेक्टिव टू एम्पावर ईच अदर, वो एक दूसरों की मदद भी कर सकती है। और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, ये सब जो है ना नेगोशिएट कर रही हैं और सोशल रिस्ट्रिक्शन को दूर करने की कोशिश कर रही हैं, वुमेन से सोशल रिस्ट्रिक्शन को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। और इसके बाद ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, एक ही बात की है यहाँ पे, व्हाट्सएप मोबाइल वॉलेट, और उसके बाद डिवाइस मॉडल,
उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी बातें की हुई हैं। पैनासिया कॉम्प्लेक्स है ना, टेक्नोलॉजी नॉट ओनली पैनासिया कॉम्प्लेक्स है और बल्कि लैंडस्केप को भी चेंज करने की कोशिश कर रही है और 200 लो लिटरेट वुमेन को इंटरव्यू करके उनको पढ़ा भी रही हैं, इनकम भी दे रही हैं। लो इनकम वुमेन को भी वैरायटी मुख्तलिफ़ किस्म की उनको काम दे रही हैं, फैक्ट्री में, डोमेस्टिक में, होम बेस्ड वर्क जैसा वो काम कर सकते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में कर सकते हैं, डोमेस्टिक में कर सकते हैं या होम बेस्ड काम कर सकते हैं। उनको जिस तरह से आसानी हो वो उस तरह से उसको वुमेन को वर्किंग करने में मदद दे रही हैं। पर यहाँ पे फिर बात आती है कि मोबाइल जो नहीं, मोबाइल यूजिंग वुमेन जो है ना, आउटसाइड द होम कोई प्रॉब्लम कर सकती हैं, मोबाइल फैमिलीज़ में कर सकती हैं और कॉन्टैक्ट में भी कर सकती। वुमेन हु वर्क फ्रॉम द होम वर मच, जो काम वुमेन जो है वो घर काम कर रही हैं, वो मच सेफ है और मच एक्टिव है इन देयर यूजिंग फ़ोन, अपने फ़ोन यूज़ करने में और इंटरनेट में। और एक सेंस ओवर वर्क शो जो है ना, दैट वुमेन फेस ट्रेड ऑफ बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल मोबिलिटी गिविंग अप एंड स्पेस्ड इनटू अदर एक्सिस द अदर। आप स्किल भी कर सक यहाँ पे फिर बात की हुई है कि उनके लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो अपने आप को अप स्किल ना करेंगे, वैरायटी ऑफ है वो कि वो अपने आप की काबिलियत को बढ़ाने की टेक्नोलॉजी भी दिया जा रहा है, उनको लिवरेज भी दिया जा रहा है, उनको मेल की निस्बत ज़्यादा मोटिवेट और ज़्यादा मदद की जा रही है कि वो अपने आप को बढ़ाएं। और सेफ्टी की, उनकी सेफ्टी और ट्रम, ये जो पूरी बात की है ना, पूरी की पूरी बात ये एक ही बात पे ख़त्म होती है कि इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलता है कि डिजिटल काम करने से वुमेन सेफ भी हैं और इनोवेटिव भी है और उनके पास वैरायटी ऑफ अपने आप इनकम बढ़ाने की वैरायटी ऑफ चांसेस भी हैं, एवेन्यू भी हैं। बस एक यहाँ ही बात निकलता है और घर में उनके पास सुकून भी हो सकता है, सोशल वायलेंस से बच सकते हैं।